हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ्स का हमारा जो है चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स जो है उस चैप्टर के सारे ही एग्जाम्पल्स, लगभग 4 एग्जाम्पल है। हम फटाफट से उसको कवर करते हैं। ठीक है, ये हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है पॉलिनोमियल्स चैप्टर के ऊपर। ठीक है, उसकी पिछली वीडियोस भी हैं जिसमें मैंने उसका इंट्रोडक्शन दिया है, एक्सरसाइजेस सॉल्व कराई हैं। सो उसको आप ज़रूर से देखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ से। उन्हीं में से मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं। ठीक है, उन्हीं में मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए हुए हैं इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में, और कुछ बाहर के जो कुछ होते हैं जो काम आते हैं वो मैंने एक्सरसाइज की वीडियो में भी थोड़े मोड़े करवा के रखे हैं। तो अगर आपने नहीं देखी वो वाली वीडियो तो उसको देखें पहले। ठीक है, बढ़ते हैं हम एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमारे 4 एग्जाम्पल्स हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, कॉन्सेप्ट उसमें बताए हैं तो पहले वो देखिएगा तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ठीक है, बोला है लुक एट द ग्राफ इन फिगर, ये वाली। तो ये पूरी फिगर है जिसमें हमें कितने दिए हैं, 6 ग्राफ दिए हैं। ठीक है भाई, आगे क्या कह रहा है, ईच ऑफ द ग्राफ y इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स। ठीक है, पी ऑफ एक्स है। फॉर ईच ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, सो वही है एक्सरसाइज जैसा, नंबर ऑफ जीरोज निकालना है। हम लोग जो है एग्जाम्पल्स, सारे एग्जाम्पल्स करते हैं। ठीक है, फटाफट से सारे एग्जाम्पल्स को कवर करवा देंगे भाई। ठीक है भाई, अपना आ रहा है एग्जाम्पल नंबर 1। 1 मिनट। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 आ रहा है जिसमें हमें ग्राफ दे रखे हैं। ठीक है, सिंपली तो उस ग्राफ में हमें नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। ठीक है, पहला तो हमारा ये वाला ग्राफ हम देखते हैं, बनाते हैं एक बार। ठीक है, ये रहे हमारे ग्राफ, ये y डैश x डैश, ऐसा सा कुछ ग्राफ दे रखा है हमें। देखो, पहला ग्राफ है, ऐसा सा दिया है। ठीक है, अब x एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भाई ये यहाँ पे एक ही बार कर रहा है। यहाँ पे भी देख लो, ये एक ही बार कर रहा है। ठीक है, सो इसके ज़ीरोस क्या होंगे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़ीरोस होंगे इसके 1, क्योंकि ये एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पे और नहीं कर रहा है। समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अब क्या एग्जाम्पल नंबर 2 पे, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 पे नहीं, उसके सेकंड पार्ट पे। ठीक है, 6 पार्ट हैं टोटल। तो भाई दूसरा ग्राफ में हमें क्या दिया है, दूसरे ग्राफ में हमें इस तरीके से कुछ दिया है। ये हो गया अपना ग्राफ। ये देखो, ये वाले ग्राफ की बात हो रही है, ऐसा दिया है, ऐसा दिया है। तो x एक्सिस तो ये है, इस पे यहाँ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके ज़ीरोस कितने निकलेंगे, इसके ज़ीरोस कितने निकलेंगे भाई, तो इसके ज़ीरोस निकलेंगे 2। खुद ही देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ पे एक बार कर रहा है और ये दूसरी बार 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ज़ीरोस 2 निकलेंगे। क्या बात समझ में आई? ठीक है भाई, एकदम इजी से लगेंगे, आपने पहले की वीडियोस देख लिया तो। ठीक है, थर्ड है हमारा, स्पीड पकड़ते हैं भाई। थर्ड ग्राफ में हमें ऐसा कुछ दिया हुआ है। भाई ठीक है, ऐसा दिया है हमें, देखो ऐसा कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है भाई, ये एक बार यहाँ पर, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार। याद रखना, ये टच नहीं कर रहा है, ये इंटरसेक्ट ही कर रहा है। इधर भी देख लो, यहाँ पे एक बार, ये दूसरी, ये तीसरी। देखो कितना गैप है बीच में, ये टच नहीं कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ज़ीरोज़ हम कितने बोल देंगे,
ज़ीरोज़ हम कितने बोल देंगे? 3 बोल देंगे। 3 बोल देंगे, बिल्कुल भाई, क्यों नहीं बोलेंगे, बोल देंगे। अब बाकी के 3 ग्राफ पे चलते हैं फटाफट से। ठीक है, फटाफट से, बिल्कुल। ये बना लिया हमने ग्राफ। ऐसा ग्राफ है कुछ। कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ये देखना है बस आपको। ये एक बार एक्स एक्सिस में इंटरसेक्ट कर रहा है तो ज़ीरोज़ कितना होगा? ज़ीरोज़ हमारा होगा 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5th पे चलते हैं। मैं चाहता हूँ ना एक बार ये 5th वाला ना, ये वाला एक बार आप खुद ट्राई करो, ठीक है? एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूँ तो फिर आप चेक कर लेना, आ ही जाएगा। काफ़ी इजी सा ही है, ठीक है? ऐसा मैं दे रखा है ग्राफ कुछ, रुको, इस तरीके। अब यहाँ पे ज़ीरोज़ कितना आएंगे मुझे कोई बताएगा? कर लिया होगा आपने खुद से। इसके ज़ीरोज़ आएंगे 1। क्यों? क्योंकि ये बस एक बार टच हो रहा है, इंटरसेक्ट नहीं। यहाँ पे देखिए ये टच ही हो रहा है, कोई गैप नहीं है, ये बस एक बार टच ही हो रहा है, तो इसके ज़ीरोज़ होंगे 1, ठीक है? 6 नंबर पर चलते हैं। 6 नंबर हमारा क्या कह रहा है? ये ग्राफ है हमारा 6 नंबर का। 6 नंबर के ग्राफ में इस तरीके को दिया, देखो ऐसा। तो अभी इसमें ध्यान से देखना है भाई कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। अंदर घुस के देख लेना, लेकिन देखना है अंदर घुस के, बिल्कुल। 4 बार कर रहा है, ये टच नहीं कर रहा है, यहाँ पे गैप है। मैं एनसीईआरटी में भी दिखाता हूँ, ये देखो, ये 1 बार, ये दूसरी बार और ये तीसरी बार, ये देखो कितना गैप है, ये चौथी बार। तो भाई ज़ीरोज़ क्या निकल जाएंगे? ज़ीरोज़ हमें निकल जाएंगे 4, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 1 हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब एग्जाम्पल नंबर 2 की बारी, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, तो भाई दूसरा आ गया है हमारा, ठीक है? दूसरा आ गया है भाई। एग्जाम्पल नंबर 2 अभी हम डिस्कस करते हैं फटाफट से, एकदम। कैसे भाई? फटाफट से। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है? फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये तो हमें आती है भाई, आती है, हमने किया है 2.2 में। फाइंड द ज़ीरोज़ एंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, यानी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हमें ज़ीरोज़ निकालना है और वेरीफाई करना है भाई रिलेशनशिप। भाई इसमें तो एक दिया, हमने तो कितनी प्रैक्टिस कर रखी है भाई। हमें डर नहीं है, हम तो भाई ले के आओ भाई, चलो अभी करके देते हैं, ठीक है? आपने वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से आएगा, ठीक है? एक्सरसाइज 2.2 वाली जो वीडियो है वो, ठीक है? ये लास्ट वीडियो है, बाकी सब पहले की वीडियोज़ हैं जो आप देख लेना, ठीक है? मैं बताता हूँ, एक इंट्रोडक्शन, फिर 2.1, 2.2, इस तरह से मैंने बनाई है, देख लेना, आपको हेल्प आएगी। आप ये देखोगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं लगेगा, एकदम हलवा लगेगा, ठीक है? ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं। भाई हम क्या करते थे, यानी जिन लोग को फ्लिक ना होता वो बता दूं, वही है, हम वेरीफाई करते थे SOR और POR वाला जो सीन होता था वो, ठीक है? SOR यानी POR वाले सीन को आप पता है, सम ऑफ रूट्स या फिर कहें सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ रूट्स या कहें सम ऑफ ज़ीरोज़। तो पहले तो इसका हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करते थे। क्या आ गएगा इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म? देखो एक बार करो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या आ रहा है भाई? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करो, इसका क्या आता है, ट्राई करो, हो गया होगा आई होप। भाई आता है, प्लस नहीं लिखो तो भाई चलेगा, 5x + 2x आता है भाई, करके देख लेना तुम लोग, यही आएगा आंसर, ठीक है? सो x² तो हम x² ही लिखेंगे, प्लस में 7x की जगह 5x + 2x, ये +10। अब क्या करना है भाई? अब कॉमन निकालने की प्रथा शुरू करना है।
कॉमन निकालो। इसमें से कॉमन निकलता है सिर्फ x। अब बचता है x प्लस 5। ठीक है, अब इसमें से कॉमन निकलता है 2। क्यों? अब इसको 5 इंटू 2 भी तो लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ भाई आराम से। अंदर बचता है x प्लस 5। x प्लस 5 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x प्लस 5 और x प्लस 2। बस अपना काम हो गया, दोनों को इक्वल टू 0 कर दो। अब तो भाई फटाफट से होगा। कैसे होगा? फटाफट से। क्या करो भाई, इक्वल टू 0 कर दो। पहले तो x प्लस 5 को इक्वल टू 0 कर दो तो x आता है -5। ये पहला 0 निकल गया। अब दूसरे 0 की बारी, x प्लस 2 को इक्वल टू 0 कर दो तो x इक्वल टू -2। ये 2 0 निकल गए। इन दोनों का सम करो एक बार। -5 प्लस -2, माइनस प्लस माइनस, माइनस 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 माइनस, अरे भाई प्लस होता है। ठीक है, क्या होता है? प्लस होता है। तो हम लोग यहाँ पे 5 + 2 7 बिग नंबर की साइन या माइनस आ गया। -7 निकल रहा है सम, और प्रोडक्ट क्या निकल रहा है? -5 इंटू -2। भाई प्रोडक्ट निकल रहा है 5 2 10 माइनस माइनस प्लस। अभी वही SOR वगैरह से करके देखते हैं। SOR इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a। इसमें -b है, ये 7 है, नॉर्मली 7 है तो हम ये माइनस लगा देंगे, -b है। और भाई यहाँ पे a कुछ नहीं है तो 1, सो ये -7 आता है। कर दिया वेरीफाई। अब करते हैं POR। c अपॉन a होता है PA, और c है 10 और a कुछ नहीं है तो 1, तो 10। भाई हो गया वेरीफाई। और ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल भी होता है ख़त्म। अब हम कहाँ बढ़ते हैं? अब हम थर्ड एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई। भाई वही है, वही बात हो गई है। तो क्या करें? x² - 3। अब हमें इसका करना है। अब भाई इसमें स्प्लिटिंग द मिडल टर्म तो होगी नहीं, तो एक बात हम कर देते हैं। क्या करते हैं भाई? इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। x² - 3 इक्वल्स टू 0। तो बनता क्या है भाई? ये 3 उधर जाता है, -3, तो x² इक्वल्स टू 3 हो जाता है। क्या होता है? 3 हो जाता है भाई लोग। तो भाई 3 हो जाता है भाई। तो भाई x इज इक्वल्स टू स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट। तो पहला तो ये निकलता है। दूसरा, अगर मैं x को उस तरफ ले जाता तो -3 हो जाता, तो x इज इक्वल्स टू -3 रूट। और दोनों को प्लस कर दो, प्लस रूट -3। तो भाई आंसर क्या आ रहा है? प्लस माइनस माइनस, तो ये भाई आंसर आ रहा है 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी स्पीड पकड़ते हैं। 3 इंटू ये 3, तो भाई हमारा आंसर आ रहा है -3। बिल्कुल -3 आ रहा है। अभी SOR POR लगा के देखते हैं फटाफट। SOR इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। भाई -b है इधर, भाई -b तो है ही नहीं, तो 0 लिख देते हैं। तो 0/a क्या है? 1 है, तो 0 से डिवाइड होता है तो 0 ही हो जाता है। ठीक है, हो गया वेरीफाई। अब POR यानी c अपॉन a। c क्या है हमारा? -3 है, तो -3 अपॉन a है 1 -3। ले भाई हो गया वेरीफाई। हो गया वेरीफाई। अब बढ़ते हैं भाई अपने लास्ट एग्जाम्पल पे। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट वाले एग्जाम्पल पे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में भाई लोग हमें क्या आता है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स वूज -3 and -2, -3 and 2। भाई देखा सा लग रहा है 2.2 में एकदम इजी सॉल्व कर देंगे। सम एंड प्रोडक्ट, तो ये होगा सम, ये होगा प्रोडक्ट। समझ में आया कि नहीं? तो भाई हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो बनाते आता ही है। भाई क्या याद करवाया था? x² - sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। ऐसा याद कराया था? तो बिल्कुल याद कराया था भाई। ये हो गई s की वैल्यू, सम ऑफ रूट्स यानी सम ऑफ जीरोज। p के वैल्यू पुट कर दो, वही आ जाएगा आंसर। x² माइनस s क्या है? -3x
प्लस में p क्या है 2 है, इस इक्वल्स टू मैं कर दूँ 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 इस इक्वल्स टू 0। भाई ये है, ये हमारी क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। समझे भाई? यही है, ठीक है। यहाँ पे होता है आपका चैप्टर ख़त्म, ठीक है। एक एग्जाम्पल है जो कि एग्जाम्पल 5 है, लेकिन यहाँ पे ये स्टार देखिए कि भाई ये सिलेबस से बाहर है, हट चुका है। जिनके टेक्स्ट बुक में मैं बोल रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लिखा है नॉट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये स्टार का मतलब दिया है कि ये कैंसल्ड है। तो अगर आपको देख के लग रहा हो ये तो करवाया ही नहीं, तो भाई साहब ये क्या है, कैंसल्ड है। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो चुका है ख़त्म। अगला चैप्टर हम लेके आते हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के ऊपर। भाई हमारे चैनल पर बने रहें भाई, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना भाई। तब तक के लिए बाय बाय।